हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज ट्रेडेक्स। तो आज से हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे बेसिक टू एडवांस। ये क्लास 3 से 4 मंथ चलेगी आपके लिए। और आप अगर मेरे लेक्चर को बारी बारी से सारे लेक्चर को देखते जाएंगे तो आप एक अच्छा ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को पंकज ट्रेडेक्स, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी हम कैंडल के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम शेयर मार्केट को ओपन करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि कुछ इस प्रकार से कैंडल फॉर्म हुई है, इस प्रकार से कैंडल फॉर्म हुई है। और हम ये देखते हैं कि जब ग्रीन कैंडल बना तो मार्केट ऊपर जा रही है, जब रेड कैंडल बना तो मार्केट नीचे आ रही है। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, कहाँ से मार्केट नीचे आती है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, और ये जो डंडा की तरह है इसको क्या बोलते हैं। तो हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे अच्छी बात इस कोर्स की ये है, इस क्लास की ये है कि हम पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे और पूरा एडवांस तक लेके जाएंगे आपको। तो हम एक एक कैंडल के बारे में पढ़ेंगे, आखिर ये वीक कैसे फॉर्म हुई है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये सारे चीज़ हम बेसिक से पढ़ेंगे और पूरे एडवांस तक लेके जाएंगे। अगर आप मेरे क्लास को, हर क्लास को बारीक बारीक से देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज होगा इस शेयर मार्केट में, और आप अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। और जहाँ तक कि सारे लोग लॉस करते हैं शेयर मार्केट में, जिसके पास ज्ञान नहीं है, कहीं पे भी आते हैं, कहीं पे भी पैसा लगा देते हैं, कहीं पे भी, इसलिए वो लॉस में होते हैं। तो हम आपको सबसे पहले ये कोर्स करा रहे हैं, इसको आप बारीक बारीक से देखिएगा और इसी के साथ साथ नोट्स बनाइएगा। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है, किसी कहीं पे भी समझा रहे हैं, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और जब समझ में आ जाए तो आप एक बार थैंक यू इस कमेंट में लिखिएगा। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप मेरे साथ 3 से 4 मंथ जुड़ते हैं, और ये ज़्यादा देर की वीडियो नहीं रहेगी, हम यही मानते हैं कि इसमें कितने सारे स्टूडेंट हैं, कितने सारे लोग जो हैं कमाते हैं, तो उनके पास समय नहीं होगी, मैं ये समझता हूँ। लेकिन अगर आप हमारे 10 से 15 मिनट, जो भी इस क्लास के लिए अगर आप 10 से 15 मिनट निकालते हैं समय, तो आपको बहुत अच्छा ज्ञान होगा और अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन पाइएगा। तो हम पहले ये समझते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में समझते हैं, क्योंकि हम जब भी शेयर मार्केट खोलते हैं तो कैंडल फॉर्म्स होती हैं। तो हम पहले इसी को समझते हैं कि ये क्या है। तो हम सबसे पहले जब भी खोलते हैं शेयर मार्केट को तो हम ये देखते हैं कि ग्रीन कैंडल बना है, कहीं पे रेड कैंडल बना है। तो ग्रीन कैंडल का मतलब यही होता है कि जब भी प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जाती है, यानी ग्राफ ऊपर की ओर जाती है, तो ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। और जब भी प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आती है तो रेड कैंडल फॉर्म होती है। ठीक है। हम यहाँ पे एक कैंडल बना दिए हैं, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल का लो को कहते हैं, ये लो पॉइंट है, इसके ऊपर हाई पॉइंट है। ठीक है। ये ऐसा ही रेड कैंडल का जो है ये है लो पॉइंट है और ये हाई पॉइंट है। ये जो डंडा की तरह है, डंडा की तरह, जिसमें इसको हम वीक कहते हैं, तो इसको हम वीक कहते हैं, तो इसको भी हम वीक ही कहेंगे। तो ये जो दोनों है इसको हम लोअर वीक कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही ये ऊपर भी ऐसा फॉर्म हुआ है तो इसको हम अपर वीक कहते हैं। देखिए कैंडल कैसा भी हो सकता है, ऐसा मैंने एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है। इसमें ऐसा कैंडल इसलिए हम बनाए हैं कि इसमें, और ये जो है ये बॉडी है, इसको जो ये मोटा वाला है इतना, जो इसको हम बॉडी बोलते हैं, इसको भी हम बॉडी बोलेंगे। ठीक है। और हम इसलिए ऐसा कैंडल लिए हैं
ताकि इसमें वीक भी है और इसमें बॉडी भी है क्लोजिंग और ये सब पॉइंट है, इसीलिए हम ऐसा कैंडल लिए हैं। कैंडल बहुत तरह के होते हैं जिसमें वीक भी नहीं रहेगा, सिर्फ ऐसा ही बॉडी ही रहेगा, तो ऐसा भी रहता है। तो हम इसके मदद से ही समझेंगे कि सारे कैंडल कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे कैसे ये कैंडल काम करती है, कहाँ पे बाइंग प्रेशर होती है, कहाँ पे सेलिंग प्रेशर होती है, ये वीक कैसे फॉर्म हो जाते हैं। ये सब सारी चीज़ आगे की क्लास में हम धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा वैसे वैसे सीखते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे ये लोअर वीक है, ये अपर वीक है, ये वाला पॉइंट है, इसको अपर वीक बोलते हैं। और ये जो इतना है, इतना, इसको हम बॉडी बोलते हैं। ग्रीन कैंडल का जो होता है वो नीचे होता है, वो उसको ओपनिंग पॉइंट बोलते हैं। ऊपर जो होता है इसको क्लोजिंग पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे ओपनिंग पॉइंट है, यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट है। ये वीक है, यहाँ पे लोअर पॉइंट है, यहाँ पे हायर पॉइंट है, यहाँ पे ओपनिंग पॉइंट है, यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट है। ग्रीन कैंडल का नीचे ओपनिंग पॉइंट है, ग्रीन कैंडल का ऊपर क्लोजिंग पॉइंट है। रेड कैंडल का अपोजिट होता है, रेड कैंडल का उल्टा जो होता है ऊपर, उसको ओपनिंग पॉइंट बोलते हैं, नीचे वाले को क्लोजिंग पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बॉडी बोलते हैं, ठीक। अब हम आगे ये समझेंगे कि ये वीक क्यों फॉर्म होते हैं, ये बॉडी क्यों फॉर्म होते हैं, वीक फॉर्म क्यों होते हैं। क्योंकि हमने तो ये देखा ना कि ओपनिंग पॉइंट यहाँ पे है और क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन जब ओपन यहाँ से हुई है और क्लोज यहाँ पे हो गई है तो फिर ये वीक क्यों बने हैं और कैसे बने हैं। इसलिए हम आगे धीरे धीरे, जब भी क्लास धीरे धीरे जैसे जैसे ख़त्म होगी वैसे वैसे चलती रहेगी, वैसे वैसे हम इस सारे चीज़ को सीख लेंगे। फिर हम प्रैक्टिकल आएंगे, आपको ग्राफ में भी दिखाएंगे कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो हम एक माने कि एक ये ग्रीन कैंडल बना रही है, ठीक है। ग्रीन कैंडल बना दिए, यहाँ पे लोअर मार्क कर दिए, लोअर यहाँ पे प्राइस है 98 रुपीज़ और यहाँ पे ओपनिंग प्राइस जो ये ओपनिंग है यहाँ पे 100 रुपये है और क्लोजिंग पॉइंट है 108 रुपये है। हाई पॉइंट, हाई यहाँ तक आई है, ये ग्राफ यहाँ तक आई थी तो ये 110 रुपये है, ठीक है। क्लोजिंग तो यहीं से हुई, ओपनिंग यहीं से हुई है, सॉरी, ओपनिंग यहाँ से हुई है और ये कैसे यहाँ पे आके क्लोज हुई है, और जब यहाँ से ओपन हुई है और यहाँ पे क्लोज हुई है तो फिर ये यहाँ वीक कैसे फॉर्म हो गए, ये वीक कैसे फॉर्म हो गए। तो हम इसी को समझते हैं। देखिए पहले यहाँ पे प्राइस, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस थी, यहाँ से ओपन हुई है 110 रुपये से ओपन हो गई, प्राइस यहाँ पे आई है, यहाँ पे जैसे ही ओपन हुई है तो वैसे ही सेलर एक्टिव थे। जब सेलर एक्टिव थे तो उन्होंने प्राइस को नीचे ले आया, जैसे ही नीचे ले आया, नीचे ले आया, यहाँ तक ले आया, यहाँ 98 रुपीज़ तक ले आया, ठीक है, 98 रुपये तक लाए सेलर। यहाँ से प्राइस ओपन हुई है और सेलर एक्टिव हो गए हैं, तो सेलर जब एक्टिव हुए हैं तो यहाँ पे प्राइस लेके चले आए हैं। जैसे ही यहाँ पे प्राइस लेकर आए हैं, यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रोंग सपोर्ट रहा होगा। जब स्ट्रोंग सपोर्ट रहा है तो प्राइस यहाँ से आई है, स्ट्रोंग सपोर्ट के कारण यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए हैं। जब बायर एक्टिव हो गए हैं तो इसको प्राइस को ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ ऊपर ले गए हैं, ऊपर ले गए हैं, यहाँ तक ले आए हैं। जब प्राइस यहाँ तक आई होगी तो यहाँ पे एक स्ट्रोंग रेसिस्टेंस होगा। जब यहाँ पे एक स्ट्रोंग रेसिस्टेंस होगा तो फिर प्राइस, यहाँ पे स्ट्रोंग रेसिस्टेंस का मतलब है सेलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो सेलर एक्टिव हो गए हैं। अब सेलर प्राइस को नीचे लाएंगे, तो सेलर प्राइस को यहाँ पे लेकर आए हैं, यहाँ पे जैसे लेकर आए हैं इसका टाइम ख़त्म हो गया है, यहाँ पे प्राइस क्लोज हो गई है, ठीक है। इसीलिए ये वीक फॉर्म हुआ है, ये वीक फॉर्म हुआ है। जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, अगर कोई भी, जैसे मैं मान लूँ, अगर ये
यहाँ से अगर ऐसे स्टार्ट होके सीधे ऐसे चला जाता, यानी कि यहाँ से सीधे प्राइस ऊपर ही चला जाता, तो कैंडल ऐसे बनता, ऐसे। तो नीचे वीक, ये जो वीक है ये फॉर्म नहीं होता। लेकिन ये वीक फॉर्म होने का मतलब ये कैंडल ये कह रही है कि यहाँ से प्राइस ओपन हुआ है, लेकिन इस प्राइस को सेलर ने नीचे लेकर एक्टिव इतना ज़्यादा हो गए थे कि सेलर ने नीचे लेकर प्राइस को नीचे लेकर चले आए हैं, और यहाँ से बायर एक्टिव हो गए हैं। यहाँ पे होते हैं सपोर्ट रहा होगा, तो यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए हैं, तो बायर इस प्राइस को ऊपर लेके चले गए हैं, और ऊपर लेके चले गए हैं। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस था, तो रेसिस्टेंस यहाँ पे यानी कि सेलर बहुत ज़्यादा होंगे, तो सेलर एक्टिव हो गए हैं। रेसिस्टेंस पे सेलर रहते हैं, सपोर्ट पे बायर रहते हैं। तो रेसिस्टेंस पे सेलर रहते हैं, तो सेलर ने ऊपर से प्राइस को नीचे लेके आया, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसका टाइम ख़त्म हो गया, तो प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गई होगी। लेकिन हाई बनाया है, तो यहाँ पे ये 110 रुपये तक लेके गए हैं। ऐसे ही तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल हो गए। ग्रीन कैंडल पे मैंने समझाया, वो आपको समझ में आया तो कमेंट कीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो आप ये बताइए कि कहाँ पे समझ में नहीं आया आपको, तो मैं आपका कमेंट का जवाब दूंगा। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से इस वीडियो को देखिएगा, ताकि क्लियरिटी आपको आ जाए बढ़िया से। तो हमने इस ग्रीन कैंडल के बारे में समझा। अब हम इसी प्रकार से होती है रेड कैंडल भी, ठीक है। तो हम रेड कैंडल फॉर्म करते हैं, जैसे कि हमने ये रेड कैंडल फॉर्म किया है, ठीक। ये रेड कैंडल फॉर्म किया है, ये रेड कैंडल फॉर्म किया। ये है ओपनिंग प्राइस, ये है क्लोजिंग प्राइस, ये है हायर पॉइंट, ये है लोअर पॉइंट, ठीक। इसको हम समझते हैं 110 रुपये, यहाँ पे 108 रुपये। इसी वाले एग्जाम्पल को ले रहे हैं, इसी वाले एग्जाम्पल को ले रहे हैं, सिर्फ ये ग्रीन कैंडल के जगह पर रेड कैंडल बना रहा है, ठीक। यहाँ पे होगा 100 रुपीज़, यहाँ पे होगा 98 रुपीज़, ठीक। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो ओपनिंग प्राइस है यहाँ से हुई है, ठीक। यहाँ पे ओपनिंग प्राइस यहाँ से हुई है, तो ये प्राइस चला कैसे होगा? प्राइस ऐसे चला होगा, प्राइस पहले ऊपर गया होगा ऐसे, यहाँ पे रहा होगा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस और सपोर्ट क्या है, ये हम आगे के क्लास में समझेंगे, पढ़ेंगे। आप ये समझिए कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पे गया होगा, यहाँ पे रेसिस्टेंस पर बहुत सारे सेलर रहते, तो यहाँ से बायर ऊपर ले गया है, ठीक है। बायर एक्टिव थे तो बायर ऊपर ले गए हैं, लेकिन यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए हैं, तो फिर इसको यहाँ से लेकर आए हैं नीचे। सेलर इतने एक्टिव हो गए थे कि प्राइस को लेकर नीचे आ गए, यहाँ तक आए हैं। यहाँ पे इनको मिला होगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर क्या रहते हैं? बायर रहते हैं। यहाँ पे जैसे ही आए होंगे बायर एक्टिव हो गए हैं, बायर यहाँ से लेके यहाँ लेके चले आए हैं प्राइस को, यहाँ पे आके इसका समय ख़त्म, क्लोज हो गया होगा, ठीक। अब इतना तो आपको समझ में आ गया ना। जैसे ये बॉडी है, ये वीक कैसे फॉर्म हुआ है अभी हमने बताया। जैसे कि यहाँ पे ओपन हुआ है 108 रुपये से, 108 रुपये से बायर इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए थे कि 110 रुपये तक लेके चले गए हैं। रेसिस्टेंस मिला, सेलर एक्टिव हो गए हैं, यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा रहते हैं, रेसिस्टेंस पर एक्टिव हो गए, इसने प्राइस को पूरा ढकेल के नीचे लाया है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा होगा, तो बायर बहुत ज़्यादा रहे होंगे 98 रुपये पर। यहाँ पे बायर बाय कर लिए, ऊपर चला गया। यहाँ पे आते हैं 100 रुपये पर आते हैं, यहाँ पे क्लोज हो गया। और जहाँ ओपन होता है और क्लोज होता है उतना ही का बीच में वीक बनता है, और जहाँ
पे क्लोज नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ था, यहाँ पे वीक बन गया। तो ठीक, अब हम ये समझते हैं कि अगर अगर ये जैसे ये अगर ओपन होते ही ना, ये ओपन यहाँ पे हुआ है, ओपन होते ही अगर प्राइस नीचे आ जाती तो ऊपर वीक ही नहीं बनता। जब ये ऊपर जाते ही नहीं तो ऊपर वीक ही नहीं बनता, यहाँ पे वीक नहीं बनता। अगर ऊपर से सीधे नीचे यहाँ तक आती तो यहाँ पे वीक बनता, यहाँ पे आती यहाँ पे वीक बनता, यहाँ से ऊपर जाती तो इसीलिए यहाँ पे वीक बनता। लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है कि ऐसे हो गया हो, वीक ही ना बना हो। तो वीक ही नहीं बना हो इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पे वीक नहीं बना है तो इसका मतलब यह है कि ओपन प्राइस यहाँ से हुई है और यहाँ से आते 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 यहाँ पे क्लोज हो गई है। ठीक, अगर वीक नहीं बना है तो ओपन यहाँ पे हुई है और क्लोज यहाँ पे हो गया है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं, अभी हम एग्जाम्पल लेंगे। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कि यूट्यूबर लोग कहते हैं, यूट्यूबर लोग ये कहते हैं कि ये जो है ये हैमर है, हैमर, ये हैमर है। हैमर जब भी जहाँ पे बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगी। तो ये कैसे हो गए, इसको अब हम इतना समझ लिए हैं तो अब हम इसको समझेंगे कि लोग क्यों कहते हैं कि हैमर ऊपर जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका ओपन हुआ है, ओपन प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है। ठीक है, ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है। यहाँ पे प्राइस ओपन जैसे हुआ होगा वैसे प्राइस धड़ल्ले से नीचे आया होगा, जैसे नीचे आया होगा प्राइस। अब यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला तो यहाँ से यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ से सीधे ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ से सीधे ऊपर चला गया तो यहाँ पे इतना दूर ओपन तक तो वीक बना होगा, ओपन का ऊपर जितना जाएगा वहाँ पे ये बॉडी फॉर्म होते चल जाएंगे। तो यहाँ पे क्लोज हुआ तो ये इंडिकेट कर रहा है, यहाँ से इंडिकेट कर रहा है यहाँ से कि ये तो कैंडल नीचे आ रही थी, यानी सेलर एक्टिव थे, यहाँ पे सेलर एक्टिव थे। लेकिन यहाँ पे इतने सेलर एक्टिव थे यार, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है, इसीलिए ये यहाँ से मार्केट अब ऊपर ही जाएगी। इसीलिए जो जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो सीधे जानते हैं कि हैमर बन गया है तो मार्केट ऊपर जाएगा, अरे भाई कैसे जाएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये समझो ना कि यहाँ पे ओपन हुई है और यहाँ से मार्केट नीचे आई थी, मार्केट नीचे आई थी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है। अब यहाँ से इतने बायर एक्टिव है, इतने बायर एक्टिव है कि बायर ने ऊपर लेके चला गया, इस कैंडल को ऊपर लेके चला गया और यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो ये तो वीक बन गया नीचे का और ये ऊपर ये बॉडी बन गया। तो अब इंडिकेट ये कर रहा है कि यहाँ पे इतने बायर थे, तो जब इसको ऊपर ले गए तो इसका मतलब है कि अब जो भी कैंडल ऊपर बनेंगे यानी कि ग्रीन ही बनेंगे, ग्रीन ही बनेंगे, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब ये इसीलिए इस हैमर को लोग बोलते हैं कि जब भी जहाँ पे भी हैमर देखो कि हैमर बन गया तो ये मार्केट ऊपर चले जाएगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं, धीरे धीरे ऐसे ही क्लास आगे बढ़ती रहेगी और आपको हम समझाते रहेंगे कि कैसे कैसे वीक बनता है, कैसे ये बॉडी बनती है। और जो भी आज जितना भी हम पढ़ाए हैं इसको रिवाइज कर लीजिएगा और ऐसे ही नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आप जब भी इस क्लास को कर लो तो आप अपने आप को मतलब फिर से रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को पंकज ट्रेडेक्स है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और ये क्लास 3 to 4 मंथ चलेगी। बेसिक यहाँ पे लिखा ही गया है कि बेसिक टू एडवांस है स्टॉक मार्केट के बारे में। आज के रियलिस्टिक पैटर्न थे ये, तो जो भी है वो नॉर्मल कैंडल हम एक लिए थे, जिस इसमें वीक भी है, बॉडी भी है, इसलिए तो इसमें समझाया है। तो आज
आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये तो यहीं पे क्लास एंड करते हैं।